आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस बार इन्होंने थर्सडे के दिन अपनी एक्सरसाइज को कंडेंट आउट किया है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को चेकआउट कीजिए और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सबमिट कराइए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि आफ्टर अक्यूरिंग नॉलेज अबाउट फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिजाइन अ प्रॉपर गिग इमेज टू रिप्रेजेंट द सर्विसेज यू आर इंटरेस्टेड टू ऑफर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यू कैन यूज एनी डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर दिस पर्पज। आपने इस एक्सरसाइज के अंदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए गिग को डिजाइन आउट करना है, खास करके गिग इमेज को। तो हम यहाँ पर एक एक करके टास्क देखेंगे और उससे रिलेटेड इनके सॉल्यूशंस को चेकआउट करेंगे। सबसे पहले टास्क की बात करें तो कहता है कि मेंशन अ स्किल सेट ऑफ योर इंटरेस्ट इन द सॉल्यूशन फाइल। आपने आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने स्किल सेट को मेंशन करना है। स्किल सेट कौन सा स्किल सेट होगा जो कि आपने पहली एक्सरसाइज के अंदर कंडेम्प्ट किया था। मैंने पहले एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज किया था, तो इस एक्सरसाइज के अंदर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सेट को चूज कर रही हूँ। आपने वही स्किल सेट चूज करनी है जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर चूज की थी, क्योंकि मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके चलती हूँ, तो मैं इसीलिए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको कंडेम्प्ट कर रही हूँ। तो मैंने पहले जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है उसके आंसर में लिखा है कि माई स्किल सेट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आपकी जो भी स्किल सेट थी, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, ऑटोकैड, डेटा एनालिसिस, एसईओ, वर्डप्रेस, आपने सबसे पहले तो इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा पहला टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं, तो वो कहता है कि फाइंड आउट द कीवर्ड्स फॉर फाइवर गिग रिलेटेड टू योर सर्विस स्किल एंड रिटन देम इन द सॉल्यूशन फाइल। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कीवर्ड्स को कंडेम्प्ट करना है। जिन लोगों को नहीं पता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आप जब भी कोई चीज गूगल पे सर्च करते हो तो उसके रिजल्ट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 को सर्च करोगे तो आपको कौन सा कीवर्ड नजर आएगा? फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1। महक आलमगीर फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1, फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 बाय महक आलमगीर। तो ये जो वर्ड्स है हमारे पास, जिनको हम लिख के सर्च करते हैं, हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो हमने भी यही प्रोसेस यहाँ पे कंडेम्प्ट करना है और फाइवर के ऊपर जाकर अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें हमारी स्किल सेट पता है, जैसे कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग थी इस एक्सरसाइज के लिए, आपकी जो भी थी आपने उसको यहाँ पर सबसे पहले टाइप आउट कर लेना है फाइवर पे आकर। तो मैं यहाँ पे फाइवर पे इसको टाइप आउट करूंगी, तो हम सबसे पहले इसको सर्च कर लेंगे। देखो सर्च जैसे आप करोगे ना, आपको यहाँ पर देखो ऑलरेडी कीवर्ड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। फेसबुक एड्स, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजर। तो अगर मैं इसके अंदर से भी चूज आउट करूं, हमने कितने देने हैं अप्रोक्सीमेटली इन्होंने मेंशन नहीं किए, तो चलो हम यहाँ पे 6 कीवर्ड्स के साथ जो है वो इसको जाते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो हम 6 कीवर्ड्स को कंडेम्प्ट कर लेते हैं। अगर देखो डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे 2 कीवर्ड्स कौन कौन से हो गए? फेसबुक एड्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है, तो हम इस तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एसईओ को सर्च करूं, जैसे कि आप भी इसको सर्च करोगे, तो देखो एसईओ के अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं? बैकलिंक्स आते हैं, हमारे पास गूगल एड्स आते हैं, हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो ये तो 4 कीवर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंगली हो गए। तो आपने इस तरीके से भी अपने कीवर्ड्स को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से कीवर्ड्स कोई भी समझ में नहीं आते, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से अपने गिग्स को ओपन करोगे। देखो एक ये फाइवर चॉइस की गिग है, मैं सबसे पहले इस वाली गिग को ओपन अप करती हूँ, और एक ये टॉप रेटेड गिग है, मैं इसको भी यहाँ से ओपन अप कर लेती हूँ। इसके साथ साथ 1-2 गिग्स और है हमारे पास, अगर आप चाहो तो आप इनको भी ओपन अप करो। मैं जैसे इनको ओपन अप करूंगी, ओपन अप कर हम इसे स्क्रोल डाउन करेंगे। स्क्रोल डाउन करते जाइए और यहाँ पर आपको कीवर्ड्स जो है वो दिखाई देंगे इनसे रिलेटेड, कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पर ये लोग रैंक कर रहे हैं। अगर आपको दिख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से देखो रिलेटेड टैग्स आ रहे हैं, तो ये जो रिलेटेड टैग्स होते हैं हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे डिजिटल
डिजिटल मार्केटिंग हमारा मेन कीवर्ड था। इसके साथ साथ कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आ रही है, ब्रांड स्ट्रैटेजी आ रही है, मार्केटिंग प्लानिंग आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं अपने किसी दूसरे गिग को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ एंड चेक करूँ तो इसमें देखो ईमेल कैंपेन्स है, सोशल मीडिया मैनेजर है, एससीओ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी यहाँ पर कंटेम्प्ट हो रहे हैं। और आप इस तरीके से 4-5 गिग्स को ओपन अप करो तो देखो फेसबुक एड्स हैं, कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया मैनेजर है। तो ये कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से इन तीनों कीवर्ड्स को सिलेक्ट करती हूँ एंड कॉपी कर अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट कर देती हूँ। आपने भी सिंपल इस तरीके से इनको पेस्ट आउट कर लेना है। पहले पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट करने के बाद आप जो है वो इनको टाइप कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इनको टाइप कर लेती हूँ ताकि जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाए कंटेंट क्रिएटर मेरे पास है यहाँ पर दूसरा मेरा। इसी तरीके से जो मेरा तीसरा कीवर्ड था यहाँ पर वो हो जाएगा सोशल मीडिया मैनेजर। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इंस्टाग्राम से एड लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे गूगल एड्स कैंपेन्स लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे और कौन से कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे ब्लॉगिंग कंटेंट का यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, फाइवर पे डिफरेंट टाइप के गिग्स को ओपन अप करना है। ओपन अप करने के बाद इनके कीवर्ड्स में से आप अपने अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स को यहाँ पर चूज कर सकते हो। आपने सिंपली गिग्स को ओपन करना है, इनको स्क्रॉल डाउन करना है और चेक करना है कि कौन कौन से यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। जैसे देखो यहाँ पे मार्केट रिसर्च का कीवर्ड है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का कीवर्ड है, जिसके ऊपर ये जो हमारी गिग है वो रैंक कर रही है। तो हम यहाँ पर एक और कीवर्ड क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पे एक और कीवर्ड दे सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके से आप ओपन अप करोगे फाइवर एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स को मेंशन करते जाना है। तो अप्रोक्सीमेटली 6 जो आपके पास कीवर्ड्स हैं वो काफी होंगे यहाँ पे मेंशन करने के लिए। तो मैंने 7 कीवर्ड्स को मेंशन किया, आप 6 या 7 कीवर्ड्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्योंकि इन्होंने हमें जो है वो कुछ स्पेसिफिक नहीं नंबर बताया कि हमने कितने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने हैं। फर्दर हमारा जो तीसरा यहाँ पर टास्क है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो कहते हैं सर्च फॉर टॉप रेटेड फ्रीलांसर रेलेवेंट टू योर स्किल सेट एंड अटैच स्क्रीनशॉट ऑफ द सर्च रिजल्ट इन द सोल्यूशन फाइल। हमने टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को सर्च करना है क्योंकि ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे 2 टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को सर्च करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे अपने सोल्यूशन फाइल में इससे रिलेटेड। अगेन सेम उसी पेज का यूज करेंगे जिसका हमने स्टार्टअप में यूज किया था डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर एंड यहाँ पर अब हम देखेंगे टॉप रेटेड फ्रीलांसर। देखो जब हमें यहाँ पे गिग्स देख रहे हैं इसमें हमारे पास 4 तरीके की गिग्स हैं। पहली गिग की बात करें तो ये फाइवर चॉइस की गिग है। दूसरी गिग की बात करें तो ये इसमें लिखा आ रहा है टॉप रेटेड। तो हमें ऐसी गिग्स चाहिए जो कि टॉप रेटेड के ऊपर कंटेम्प्ट हो। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन अप कर लेती हूँ। देन हमारे पास एक लेवल 2 की गिग है एंड यहाँ पर एक प्रो हमारे पास कैटेगरी है गिग से रिलेटेड। अब हमने इस टास्क के लिए टॉप रेटेड कैटेगरीज को ढूंढना है। तो एक मुझे ऑलरेडी मिल गई है, बाकी स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक और भी मुझे मिल गई है। तो ये कह रहा है आई विल राइट कोल्ड ईमेल सीक्वेंस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसको ओपन अप करती हूँ। इसका फीचर इमेज देखो ब्लैक कलर का आ रहा है। तो मैं इसकी जगह कोई और यहाँ पर टॉप रेटेड सेलेक्ट आउट कर लूंगी ताकि एटलीस्ट मेरे पास इमेज आना चाहिए। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे 2 और यहाँ पर गिग्स मिल गई है। इनमें से आप किसी भी एक गिग को ओपन अप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये वाली गिग ओपन अप कर ली है अपने रिस्पॉन्स से अकॉर्डिंगली। टॉप रेटेड गिग है, यहाँ पर हम लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराएंगे अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट लेना है ताकि टॉप रेटेड लिखा हुआ नजर आए। इसके बाद आपने अपनी फाइल को ओपन अप करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि जो हमने फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 कंडक्ट की थी एंड बाकी की भी जो एक्सरसाइज कंडक्ट की थी उसके अंदर हमारे जो सर्च रिजल्ट है उसका रिजल्ट अब तक क्यों हमारे पास नहीं आया है। तो रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पास आ जाएगा या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपके पास आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर कंटेम्प्ट हो जाएगा। आप जब भी गिग को ओपन करो आपने मेक श्योर करना है कि टॉप रेटेड लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने 1-2 गिग्स को ओपन अप किया है, टॉप रेटेड लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो मैं और स्क्रॉल डाउन करूंगी एंड ऑल इन सर्चेस को परफॉर्म्ड आउट करूंगी अनलेस मुझे जब तक टॉप रेटेड के साथ मेरी गिग का इमेज नहीं
मिल जाता। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, आपने अच्छे से टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ करना है, देन जो है वो इसको आपने देखना है कि आपके पास टॉप रेटेड लिखा हुआ आना चाहिए। तो जब आपको मिल जाए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सबमिट कराइए एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा तीसरा टास्क होगा यहाँ पर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये वो 3 टास्क थे जो आपने फाइवर के ऊपर परफॉर्म करने हैं। आगे के टास्क बताने से पहले जो हमारा आखिरी टास्क है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलम की DSTV 2.0 बैच 06 को ज्वाइन आउट नहीं किया है, तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डिजिटल से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज़ेस के सॉल्यूशंस मैं इस ग्रुप के अंदर आपको प्रोवाइड आउट करती हूँ। साथ ही साथ आपको दोबारा से ये बताना चाहती हूँ कि मेरा किसी भी किस्म का कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। मेरे नाम पर व्हाट्सएप पे बनाए गए सारे ग्रुप फेक है, मैं उनमें से किसी भी ग्रुप को ऑन नहीं करती। तो अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में ऐड आउट हो व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरे नाम पर बनाया गया है, तो काइंडली उस ग्रुप को रिपोर्ट करो और खुद को वहां से लीव करो। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक का ग्रुप है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फर्दर हम बात करते हैं यहाँ पर अब अपने टॉपिक नंबर 4 के बारे में, यानी कि हमारा जो चौथा टास्क था यहाँ पर उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये टास्क है हमारे पास कि आपने डिजाइन करना है फाइवर गिग इमेज रिलेटेड टू योर स्किल सेट बाय यूजिंग अ डिजाइन सॉफ्टवेयर और वेब बेस्ड एप्लीकेशन लाइक कैनवा। आपने कैनवा का इस्तेमाल करते हुए गिग इमेज को बनाना है। यू कैन गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम द फील्ड रेलेवेंट फ्रीलांसर गिग इमेजेस आफ्टर डिजाइनिंग द इमेज, टेक द स्क्रीनशॉट एंड अटैच इट टू द सोल्यूशन फाइल। बेसिकली आपने क्या करना है, आपको ये गिग इमेज नजर आ रहा था ना अभी जिससे हमने टॉप रेटेड यहाँ पर जो है वो अपने सेलर्स का गिग इमेज कंडक्ट किया। अब हमने भी कैनवा का इस्तेमाल करके इस तरीके का एक गिग इमेज डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैनवा पर आ जाएंगे। हम जैसे कैनवा पे आएंगे, आपने सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर जो है वो लॉगिन का प्रोसेस करना है, जो कि आप अपने जीमेल के थ्रू कंडक्ट करोगे। जीमेल का इस्तेमाल कर आप कैनवा के ऊपर लॉगिन कर जाओगे। आप में से काफी सारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी कैनवा का यूज करते हैं, तो आप आसानी से इसको यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पर सर्च करना है फाइवर गिग इमेज। अगर आपको फाइवर गिग इमेज से डायमेंशंस मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर डायमेंशंस को सर्च आउट भी कर सकते हो। तो हमें फाइवर गिग इमेज यहाँ पर मिल गया है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, इसका लूंगी स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराऊंगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो अपनी पहली एक्सरसाइज में आपने कंटेम्प्ट किया था अपने इमेज को परफ्यूम से अकॉर्डिंगली, तो उसी तरीके से आपने अपने गिग इमेज को भी यहाँ पर कंटेम्प्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से जो है फाइवर से रिलेटेड काफी सारे गिग के इमेजेस आ गए। अगर आप चाहो तो आप इनमें से भी किसी का यूज कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप स्पेसिफिकली अलग से बना सकते हो। देखो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे एक ये टेम्पलेट मिल गया, मैं इसको ओपन अप करती हूँ। इसके साथ साथ आप और सर्च करो एंड और सर्च करके देखो कि आपको किस तरीके का टेम्पलेट मिल रहा है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं आपको यहाँ पर भी टेम्पलेट बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको जो है वो चेंज कर सकते हो। जिस तरीके से ये भी है, ये एक अच्छा टेम्पलेट है, बट ये पेड के अंदर है। अच्छा, अगर आपको पेड वाले नहीं चाहिए तो आपने यहाँ से ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ से फ्री पे क्लिक कर कर अप्लाई कर देना है। तो अब आपके पास जितने भी यहाँ पर टेम्पलेट्स आएंगे ये अप्रोक्सीमेटली फ्री होंगे, आप आसानी से इनका यूज कर सकते हो। तो हमने कुछ इस तरीके से एक टेम्पलेट को ओपन अप कर लिया है। मैं यहाँ से कस्टमाइज टेम्पलेट करूंगी, इन कस्टमाइज टेम्पलेट करने के बाद इसको यूज करूंगी। यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स को चेंज करेंगे, कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे अपने स्किल से रिलेटेड एंड देन हम यहाँ पर प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखो ये लोड होकर आ गया। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इसका कलर चेंज करूंगी ताकि इसका बिल्कुल एक स्पेसिफिक अलग से जो है वो मेरे पास लुक आए। तो मैं इस तरीके का सबसे पहले स्काई ब्लू कलर इसमें कंटेम्प्ट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप और भी कलर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। देन ये जो इमेज है इसकी जगह मैं अपना इमेज यूज करते हुए यहाँ पर इस इमेज को चेंज करूंगी। तो दिस इज माई पिक्चर ओवर हियर एंड आई पुट इट लाइक दिस, और आई जस्ट पुट दिस टाइप ऑफ पिक्चर लाइक दिस। तो आपने इस तरीके से जो है वो पिक्चर को पुट आउट कर देना है। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा था डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का, बट मैं यहाँ से इसका
फाउंड चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर सबसे पहले टाइम न्यू रोमन का फाउंड सेलेक्ट करूंगी एंड इसके साथ यहाँ पर फाउंड को चेंज कर दूंगी। सेम इसी तरीके से मैं बाकी के फाउंड्स के ऊपर भी जो है वो इस प्रोसेस को रिपीट करूंगी एंड टाइम न्यू रोमन के फाउंड के अंदर इसको कंटेम्प्ट कर दूंगी। अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रेड कलर देना चाहती हूँ, यहाँ से इसका साइज जो है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहती हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। आप यहाँ से इसे जूम भी कर सकते हैं, जूम कर कर भी आप इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो लाइक दिस मैंने जो है वो इसको कंटेम्प्ट कर लिया। यहाँ से भी मैं इसका फाउंड रेड कलर का चाहती हूँ सो मैंने दोनों को चेक कर लिया। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको सेम इसी तरीके से लिख के रहने देंगे, इसको हम यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की इंफॉर्मेशन है तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली अपना नाम लिख लीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट वगैरह को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगी एंड यहाँ पर इसको पुट करूंगी। कॉन्टैक्ट अस का बॉक्स भी अगर आप चाहें तो आप लाइक दिस पुट आउट कर सकते हैं। पुट आउट करने के बाद इसको हम यहाँ पर परफॉर्म कर देंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे। अगर आपने इसका भी कलर चेंज करना हो तो आप इसका भी जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये ग्रुप हुआ हुआ है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसको मैं अनग्रुप करना चाहती हूँ। आई थिंक मैं इसको ट्रैश कर देती हूँ और यहाँ से एक हम हेडिंग ले लेते हैं कुछ इस तरीके की और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख दिया। ऐसा कलर भी मैं रेड कलर से दूंगी एंड यहाँ से इसका साइज जो है वो हम स्मॉल कर देंगे। अब इसको डिजाइन किस तरीके से करना है ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ एक बेसिक सा यहाँ पर आपको डिजाइन बता रही हूँ आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड और यहाँ पर इसको मैंने पुट कर दिया। फाउंड साइज सबका जो भी आप पे टेक्स्ट हो एक जैसा रखिएगा ताकि आपका जो यहाँ पर गिग है वो अच्छा लगे। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई थी, मुझे अब याद आई है कि जब हम गिग इमेज यहाँ पे कंडक्ट करते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस वगैरह और नंबर मेंशन नहीं करते तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस को मेंशन नहीं करेंगे। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि अगर आपकी गिग पे इस तरीके की चीज होगी तो फाइवर इसको निग्लेक्ट कर देगा। अब हम यहाँ पे क्या आएंगे, एलिमेंट्स में आएंगे एंड एलिमेंट्स में आकर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करती हूँ और देखते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई चीज हमारे पास यहाँ पर आती है तो कुछ फोटोज आ रही हैं, कुछ ग्राफिक्स आ रही हैं तो हम ग्राफिक्स में सी ऑल करते हैं, ग्राफिक्स में चेकआउट करते हैं कि किस तरीके की ग्राफिक्स हमारे पास आ रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी चीजों को पुट आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक एलिमेंट है बट ये प्रो एलिमेंट है तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर और एलिमेंट्स देख लेते हैं जो भी हमारे पास फ्री में अवेलेबल हो, आप उनको यहाँ पर पुट कर सकते हो। आप अगर स्पेसिफिक चाहो तो आप स्पेसिफिक भी यहाँ पर चीजें वगैरह पुट आउट कर सकते हो। पुट करने के बाद उन्हें कंटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दूसरा कीवर्ड यूज किया है जो कि फेसबुक से रिलेटेड है, फेसबुक मार्केटिंग। तो अगर आप चाहो तो क्योंकि हम जैसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग तो इसमें सोशल मीडिया जो है वो हमारे पास काफी एक अच्छी चीज होती है तो मैं सोशल मीडिया आइकन्स को सर्च करती हूँ एंड डायरेक्टली उनको पुट आउट कर देती हूँ। अगर आपने परफ्यूम वाला जो एड बनाया था आप अगर उसको भी गिग में कन्वर्ट करना चाहो तो आप उसको भी जो है वो गिग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर फेसबुक वगैरह के जो छोटे छोटे मेरे पास एलिमेंट्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जिसके अंदर फेसबुक ट्विटर्स वगैरह इस तरीके की चीजें आती हैं तो उसको अपने पिक्चर के इर्द गिर्द पुट कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट कर सकते हो थिंग्स को और इसको अच्छी तरीके से जो है वो कंपाइल कर सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पर सिर्फ एक चीज और ऐड करनी है जो कि हमारे कीवर्ड्स होंगे एंड हमारा गिग इमेज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट का यूज करूंगी। यहाँ पे अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट जो है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट करेंगे। अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर जो हमारे कीवर्ड्स थे हम इसको यहाँ से राइट क्लिक कर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगी एंड आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ सर्विसेज बी
ऑफर, ठीक है, आप सर्विसेज आई ऑफर भी लिख सकते हो, मैं सर्विसेज बी ऑफर लिख रही हूँ। देन यहाँ पर आपने उन सारे के सारे जो आपने कीवर्ड्स कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करना है, पेस्ट कर इसको अलाइन कर लीजिए। अलाइन करने के बाद टेक्स्ट को यहाँ पे कंपाइल कर दीजिए, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। जूम करने के बाद आपने इन सबको यहाँ पर एक दूसरे के साथ अलाइन कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इनको अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट वगैरह जो है उसको स्मॉलर साइज में भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा मुझे स्मॉलर ले जाना चाहिए, या फिर हम अपने डिजिटल मार्केटिंग को और ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं यहाँ पर, लाइक दिस एंड ऐसा कलर मुझे लगता है ब्लैक कर देना चाहिए, तो मैं ब्लैक कर देती हूँ। ये मेरी सर्विसेज हैं, इनको मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऑफर कर दिया है। तो आपने भी इस तरीके से अपने गिग को कंपाइल करने, कंपाइल कर आप आसानी से इसको सबमिट कराओगे अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर। यहाँ पर लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट करा देंगे MS वर्ड में। तो अब आपने इस तरीके से अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर इसको MS वर्ड के अंदर सबमिट कराना है। मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपने किसी भी बच्चे की एक्सरसाइज फाइल को यूज किया या किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर सबमिट कराई थी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी एक्सरसाइज फाइल को आप खुद से बनाइए इस वीडियो को देखकर, एंड देन आप इसको यहाँ पर सबमिट कराइए। मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज फाइल सबमिट भी करवा कर दिखा देती हूँ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और इस फाइल को यहाँ से सेव करेंगे। तो मैं यहाँ से फाइल में जाके सेव पे क्लिक करती हूँ एंड इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगी। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरीके से फाइल का नाम रखना है, तो आपने इस तरीके से अपना फाइल का नाम रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल का नाम रखा है मुइज फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 2। तो मुइज की जगह जो भी आपका नाम है आपने उसका यूज करना है। इस तरीके से अपने फाइल के नाम को आपने यहाँ पर रखना है और मेक श्योर करना है कि MS वर्ड की फाइल हो, और इस फाइल को फिर आपने सेव जो है वो कर देना है। तो मेरी फाइल सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपने LMS में आएंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज का कॉलम है, एक्सरसाइज वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आपने जहां पर भी इस फाइल को चूज किया था, जैसे कि मेरे पास ये रहा मुइज फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 2, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करूंगी और हम इसको सबमिट करा देंगे। सबमिट कराने के बाद आपने वेट करना है 1-2 सेकंड का। यहाँ पर ये सबमिट होगी एंड कुछ इस तरीके से लिखा आएगा, योर एक्सरसाइज फाइल हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। देन हम यहाँ से बैक के बटन पे क्लिक करेंगे और आपको रीसबमिट का ऑप्शन नजर आएगा। रीसबमिट का ऑप्शन का मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज फाइल यहाँ पर सबमिट हो गई है। इनकेस अगर आपने कोई गलत फाइल जमा करा दी है तो रीसबमिट के बटन पे क्लिक कर ठीक फाइल सबमिट करा दीजिए। अगर आपने फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 कहीं से भी डाउनलोड कर जमा कराई है, खुद से आपने बनाकर जमा नहीं कराई, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने उसका सोल्यूशन ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाकर रखा है, आपने मेक श्योर करना है कि आप उसे लाजमी चेक कीजिए और अपनी एक्सरसाइज फाइल को लाजमी बनाकर सबमिट करवाइए। आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि फ्रीलांसिंग के अलावा जो भी आपका कोई और कोर्स होगा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्सरसाइज भी मैं इसके बाद अपलोड आउट करने वाली हूँ, तो अगर आपका वो कोर्स है तो उस एक्सरसाइज को भी लाजमी चेकआउट कीजिए। क्विज़ेस के सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड आउट कर दिए, तो अगर आपने वो अब तक चेकआउट नहीं किए तो आज उसकी लास्ट डेट है, मेक श्योर कीजिए कि आप उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।